भव्य आत्माओं, तमसोमा ज्योतिर्गमय इस सत्संग के अंतर्गत अपन यहाँ पर परम पूज्य अध्यात्म के रसिक अमरचंद आचार्य भगवान के द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं। अमरचंद आचार्य भगवंत मंगलाचरण में उस परम ज्योति को नमस्कार कर रहे हैं जिसमें कि त्रिलोक के तीन काल के समस्त द्रव्य गुण और पर्याय युगपत एक साथ वर्तमानवत दर्पण की तरह झलकती है, प्रतिभासित होती है, ज्ञान में आती है। ऐसी परम ज्योति को प्रणाम किया है और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ कहने का संकल्प कर रहे हैं। 4 प्रकार के पुरुषार्थों की चर्चा आती है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यहाँ हमें धर्म पुरुषार्थ के साथ मोक्ष पुरुषार्थ की हमें देशना देंगे, मार्ग प्रशस्त करेंगे हमारा, कि हमारा मोक्ष पुरुषार्थ जागृत हो, मोक्ष पुरुषार्थ पर हमारे कदम बढ़े। मोक्ष प्राप्त करने के लिए मोक्ष आत्मा को होता है। जिस आत्मा ने सुखी होने की भावना की है, ऐसी भव्य आत्मा को ही मोक्ष होता है। और उस आत्मा को ही स्वयं को पहले जानना पड़े कि मेरी आत्मा कैसी है, मेरी आत्मा का स्वभाव क्या है, विभाव क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है, वह क्या क्या संसार में कैसी क्या भ्रमण किस कारण से कर रही है, उस सब का ज्ञान होना जरूरी है। उसका ज्ञान करने के लिए हमें नयों का आश्रय लेना होता है, प्रमाण नय आदि का आश्रय लेना होता है। नयों के द्वारा वह आत्मा को समझता है, आत्मा को जानता है और जान करके अब मुझे किस प्रकार से अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है, वह अपना पुरुषार्थ चालू करता है। कल अपने को यह बात बताई थी कि जो अज्ञानी जन हैं उन्हें गणधर भगवान व्यवहारने का उपदेश देकर गए, संबोधन करते हैं। और जो मात्र व्यवहार को ही जानते हैं तो उनके लिए यह धर्म देशना कारगर नहीं होती है, ऐसा कल अपने को बताया था। आज अपन यह जानेंगे कि अगर जो पुरुष मात्र व्यवहार नय को ही स्वीकार करता है तो उस पुरुष को देशना किस प्रकार कार्यकारी नहीं होती है, उदाहरण देके हमें बतलाएंगे। माणवकः एव सिंहो यथा भवन्त्यनवगीत सिंहस्य व्यवहार एव हि तथा निश्चयतां यात्य निश्चयज्ञस्य यथा ने जैसे अवनिकीत सिंहस्य, सिंह ने सिंह को
अवनिकेत ने नहीं जानने वाला पुरुष, जैसे सिंह को नहीं जानने वाला पुरुष के लिए माणवक ने बालक एव सिंहो, उसके लिए वह बिल्ली, माणवक ने बिल्ली, बिल्ली ही सिंह रूप होती है। जैसे जिसने या जिसे जिसने सिंह को नहीं जाना है, ऐसे पुरुष को बालक ने, माणवक ने बालक मान बिल्ली, माणवक ने बिल्ली सिंह रूप होती है। तथा अनि उसी प्रकार अनिश्चयज्ञस्य, निश्चयने के स्वरूप से जो अपरिचित है, जो निश्चयने को नहीं जानता है, निश्चयने से अपरिचित है, ऐसे पुरुष के लिए व्यवहार एव ही निश्चयताम, उसके लिए जो व्यवहार ही अवश्य निश्चय है, अवश्य ही यानी निश्चय से निश्चयताम, निश्चयने के स्वरूप को याति यानी प्राप्त होता है। यानी जिसने सिंह को नहीं जाना है, ऐसे पुरुष के लिए जो बालक सिंह है यानी बिल्ली है, वह बिल्ली उसे सिंह रूप ज्ञात होती है। उसी प्रकार जो निश्चय के स्वरूप से अपरिचित है, निश्चयज्ञस्य, अनिश्चयज्ञस्य अर्थात जो निश्चय को नहीं जानता है, निश्चय के स्वरूप से अपरिचित है, ऐसे पुरुष के लिए व्यवहार ही निश्चयताम, व्यवहार ही उसे निश्चय के स्वरूप को प्राप्त होता है। बालक है जिसने कि न सिंह को देखा है न बिल्ली को देखा है, तो वह बिल्ली को ही सिंह जानता है, क्योंकि जिस प्रकार सिंह में उसका आकार, उसकी क्रूरता, उसके पंजे, उसकी पूंछ वगैरह जैसी होती है, वैसी बिल्ली में होती है। इसलिए वह बिल्ली को ही सिंह के समान मानने लग जाता है, क्योंकि वह सिंह से परिचित नहीं है। सिंह से परिचित नहीं होने के कारण वह बिल्ली को ही सिंह मान लेता है। उसी प्रकार जो निश्चय के विषय के स्वरूप का अजानकार है, नहीं जानता है, उसे अनभिज्ञ है, उसके लिए व्यवहार ही निश्चय को प्राप्त होता है। मतलब वह व्यवहार को ही निश्चय मान लेता है, क्योंकि उसने निश्चय के विषय को जाना ही नहीं है। इसलिए वह क्या करता है, जब उसके लिए जब उसने व्यवहार को ही निश्चय मान लिया, तो वह क्या करता है कि वह व्यवहार की क्रियाकलापों में ही मग्न रहता है, उसी को निश्चय समझ करके वह अपना हित समझ लेता है। क्या करता है, वो निश्चय को समझा नहीं, निश्चय को जाना नहीं कि निश्चय का स्वरूप क्या है आत्मा का, और जो व्यवहार के क्रियाकलाप हैं उनमें मग्न रहता हुआ व्यवहार को ही निश्चय मानता है। उसे व्यवहार को और निश्चय का ज्ञान न होने से उसे उपदेश कारगर नहीं होगा, उसे जिनेंद्र भगवान की वाणी कारगर नहीं होगी, उससे अपने पुरुष की सिद्धि नहीं कर सकेगा। इसके लिए अपने को निश्चय और व्यवहार दोनों नयों का समझना बहुत जरूरी है। अगर मैंने व्यवहार को ही निश्चय समझ लिया तो निश्चय रूप जो परमार्थ है उसकी प्राप्ति कैसे होगी? नहीं हो सकती है, क्योंकि अपना शुद्ध स्वभाव जो मेरा परमार्थ है वह तो पर द्रव्य से भिन्न शुद्ध स्वभाव वाला है। उस स्वभाव को अगर दृष्टि में रख करके, लक्ष्य में रख करके अगर मैं व्यवहार के क्रियाकर्म नहीं करता हूं तो सिद्धि नहीं होने वाली है। लक्ष्य अगर कोई बना ले, मुझे दिल्ली जाना है, और उधर कदम बढ़ा चले तो लक्ष्य पे, दिल्ली पे पहुंच जाए। अब लक्ष्य तो बनाए नहीं और चल रहा है तो कहाँ पहुंचेगा?
लक्ष्य बनाया नहीं और चल रहा है तो कहाँ पहुँचेगा। उसी प्रकार निश्चय ने हमें लक्ष्य दिखाता है और व्यवहार ने उस लक्ष्य के तक पहुँचने के लिए हमें साधन का काम करता है। इसलिए जब उसने व्यवहार को ही निश्चय समझ लेता है, जो वह अनिश्चयज्ञ है, जो निश्चय को नहीं जानने वाला, शरीर को ही आत्मा मानकर, शरीर को ही आत्मा मान लेता है और शरीर से जो उत्पन्न होने वाले सुख दुख है, जवानी है, बुढ़ापा है, वृद्ध अवस्था है, वह उन संयोगी अवस्थाओं को एकता मानकर, अपने आत्मा का एकत्व मान करके वह उसमें ही रमता रहता है। जबकि वह कर्मजनित पुद्गल की पर्यायें थी, पुद्गल की अवस्थाएं थी, लेकिन उसने आत्मा की ही मान लिया, उन्हें आत्मा के एकत्व कर लिया, क्योंकि आत्मा इन सब परद्रव्यों से भिन्न है ऐसा उसे ज्ञान नहीं था। इस कारण वह उस शरीर के सुख दुख, शरीर के ऊपर होने वाली अवस्थाओं में ही वह आत्मा की पर्याय मानता हुआ संसार में भ्रमण करता है। निश्चय को नहीं मानने वाला, निश्चय के विषय को नहीं जानने वाला क्या करता है कि तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इनके शरीर की पूजा आदि करके वह समझता है कि मैंने आत्मा की पूजा कर ली। वह समझता है कि आत्मा की पूजा कर ली। कौन? जो निश्चय को नहीं जानने वाला है। अगर निश्चय को जान करके वह जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है, अभिषेक करता है, भगवान के गुरुओं के भक्ति करता है, उनको आहारदान देता है, तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, अपनी पुरुषार्थ की सिद्धि कर लेता है। लेकिन इन क्रियाओं को करके मुझे कर्मों की निजरा करना है, मुझे अपना शुद्ध स्वरूप उपलब्ध करना है, मुझे स्वभाव की प्राप्ति करना है, मुझे मोक्ष प्राप्त होना है, ऐसा वह नहीं समझकर करता है, तो उसके वह जो क्रियाकलाप है, पूजा आदि है, वह सार्थक नहीं होते हैं। इस बात को यहाँ कहना चाहते हैं। हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने आते हैं तो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देख करके, उनके स्वरूप को देख करके अपने अंदर भी जो भगवान है, अपने अंदर भी परमात्मा है, उसको जानने का पुरुषार्थ करें तो वह दर्शन सार्थक हो जाता है, वह दर्शन सफल हो जाता है, वह दर्शन कार्य की सिद्धि करता है। और अगर सिर्फ भगवान की प्रतिमा को दर्शन करके ही रह गया और उसने अपने जो आत्मा है, अपने स्वयं की आत्मा, उसको भी पहचानने का, संधान करने का काम नहीं किया, तो उस अनिश्चय के लिए वह व्यवहार कार्यकारी नहीं होता है। जो निश्चय को नहीं जानते हैं वे व्रत, तप, दीक्षा, प्रवचन, वंदना आदि जो व्यवहारिक क्रियाएं उनमें रचे पचे रहते हैं, और जो अपने निज आत्मा की स्वरूप की उपलब्धि के लिए ध्यान की साधना और इन प्रपंचों से दूर होकर के अपने आत्मा में रमण करने की जो लक्ष्य होता है उससे दूर रहता है, क्योंकि वह निश्चय से अनभिज्ञ है। इसलिए उसको व्यवहार की देशना भी काम नहीं करेगी। इसलिए निश्चय का ज्ञान भी होना चाहिए और व्यवहार का ज्ञान भी होना चाहिए। मात्र निश्चय के ज्ञान से, निश्चय नय के सिद्धांत से भी काम नहीं चलेगा, मात्र व्यवहार नय के ज्ञान से, व्यवहार नय से भी अपना काम नहीं चलेगा। दोनों नयों के द्वारा हमें वस्तु स्वरूप समझ करके अपने को अपना आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। यह इस कारिका से हमें द्योतित होता है। अब आचार्य भगवान कहते हैं कि यह जो निश्चय ने और व्यवहार नय की जो देशना है, वह समीचीन पात्र कौन उसको ग्रहण करने वाला होता है, जो उसको समीचीन उसका पात्र है, जो उसको ग्रहण करने वाला होता है, तो कौन हो सकता है? बोले तो व्यवहार निश्चयो यह प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्थ प्राप्नोति देशनाया स एव फलमविकलं शिष्यः।
यह जो व्यवहार निश्चय हो, व्यवहार और निश्चय नय को तत्वेन अने वस्तु स्वरूप के द्वारा, तत्व ने वस्तु स्वरूप के द्वारा प्रबुद्ध अने यथार्थ रूप से जानकर जो जीव व्यवहार और निश्चय नय को वस्तु स्वरूप के द्वारा यथार्थ रूप से जानकर मध्यस्थ भवति, मध्यस्थ होता है। मध्यस्थ होने का मतलब क्या हुआ? किसी एक नय को न मानकर अपेक्षा से दोनों नयों को मानता है। मध्यस्थता का मतलब क्या है? एक नय को न मानकर अपेक्षा से दोनों नयों को स्वीकार करता है। स एव वही शिष्य देशनायः अर्थात उपदेश के अविकलम अने संपूर्ण, विकल कहते अपूर्ण को, अविकल कहते संपूर्ण को फलम प्राप्नोति, फल को प्राप्त होता है। जो निश्चय और व्यवहार नय को वस्तु स्वरूप के द्वारा प्राप्त करके, जान करके और उन दोनों के बीच में मध्यस्थ हो जाता है, अर्थात किसी का आग्रह नहीं करता है, किसी का पक्षपात नहीं करता है, दोनों नयों के प्रति वह साम्य भाव रखता है, ऐसा वह शिष्य उपदेश के संपूर्ण फल को ग्रहण कर लेता है, अर्थात वह अपने फल अने पुरुषार्थ की सिद्धि कर लेता है। मध्यस्थता का मतलब क्या है? साम्यता, साम्य भाव। अगर मैं किसी भी एक नय का आग्रह करता हूँ और दूसरे नय को मैं उपेक्षित कर देता हूँ, तो ऐसे में मेरी साम्यता चली जाती है, मेरा साम्य भाव नहीं रहता है, क्योंकि मैंने किसी एक पक्ष को ग्रहण कर लिया, किसी एक पक्ष को मैंने धारण कर लिया, इसलिए मेरे अंदर कसाय पैदा हो सकती है, कसाय पैदा हो जाती है। जबकि जिनवाणी ऐसी जिनेंद्र की वाणी है कि जिसको पढ़ करके सुन करके तत्वज्ञ जो होगा, वो तो तत्वज्ञ होगा जिसने यथार्थ में निश्चय और व्यवहार ने को सुन करके, समझ करके और वस्तु स्वरूप को समझ लिया है, वह आग्रह से अतिक्रांत हो जाता है, वह पक्षपात से रहित हो जाता है, क्योंकि भगवान ने पहले कह दिया कि मैं अनेकांशाद्वाद से अपनी बात कहूँगा, अनेकांशाद्वाद से कहूँगा, तो फिर किसी को किसी का पक्ष का, किसी नए का पक्ष क्यों? जैसा वस्तु स्वरूप है उसको उसका वस्तु स्वरूप को जान करके अपने को आत्महित में लग जाना चाहिए, किसी पक्ष को ग्रहण क्यों करें? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कहे कि संसारी आत्मा सिद्ध के समान शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से संसार की आत्मा चाहे एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, निगोद में बैठी हुई आत्मा हो, वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सिद्ध के समान शुद्ध या विराजमान है, इसमें दिक्कत क्या है? और अगर कोई कहे कि यह संसारी या आत्मा जो है संसारी है, मनुष्य है, रागी है, द्वेषी है, अगर वह कहता है तो वह सापेक्षता से कह रहा है, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से कह रहा है, पर्यार्थिक दृष्टि से कह रहा है। तो जो तत्वज्ञ होगा वह कहेगा कि कोई बात नहीं भैया, तेरी दृष्टि से तो वह वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, तूने गलत थोड़ी कहा है। इस प्रकार से वह शुद्धाशुद्ध रूप जो आत्मा का स्वरूप है, उस शुद्धाशुद्ध आत्मा के स्वरूप को जब नए दृष्टि से देख लेता है, नए दृष्टि से दोनों को विचार करके संधान कर लेता है, तो उसको फिर किसी प्रकार का पक्षपात ही नहीं रहता है, और फिर वह उस शुद्धाशुद्ध स्वरूप को समझ करके जिसमें मुझे पुरुषार्थ जगाना है उसमें काम शुरू कर देता है। तो क्या हुआ? हमें तत्वार्थ को समझ करके, वस्तु स्वरूप का यथार्थ स्वरूप समझ करके नयों के माध्यम से आग्रह छोड़ देना है। यूँ भी कहते हैं कि जो आत्मा तो नयाक्रांत है, आत्मा तो नयों के पक्ष से अतीत है। वस्तुतः देखें तो नयों से अतीत तो वह महामुनिराज होते हैं जो कि निर्विकल्प समाधि में होकर के
अपने स्वभाव में लीन हो जाते हैं। वे तो नयातीत आत्मा का आनंद ले रहे होते हैं, क्योंकि नए अपन चर्चा करके आए हैं कि पदार्थ में, वस्तु में नए नहीं है, नए तो वह दृष्टि है, जानने का विषय है। उन्होंने जाना और जानकर मध्यस्थ हो गए, क्योंकि उन्होंने रागत देश को छोड़ा। रागत देश को छोड़ देते हैं तो भी आग्रह नहीं रहता है। तो हमें समता, साम्यता, सौम्यता, वीतरागता, हमारा धर्म कौन सा है? वीतराग धर्म है। हमें अगर कोई किसी पक्ष को लेकर, किसी धर्म नए को लेकर के उसी का आग्रह करे कि इसी के बिना मुक्ति होनी है, दूसरे से मुक्ति नहीं होनी है, तो फिर वह पक्ष से आग्रहित हो गया है वो, तो उसको भी कसाय होगी और उसको सुनकर के दूसरे लोगों को अंदर भी विक्षोभ हो सकता है। लेकिन हम तो कसायों को छोड़ने के लिए अपना ज्ञान अर्जन करते हैं। अपन जिनालय में क्यों आते? कसायों को छोड़ने के लिए, कसायों को मंद करने के लिए, कसायों को त्यागने के लिए आते हैं। अगर यहाँ अपन किसी भी प्रकार के पक्ष व्यामोह में आकर करते हैं तो हम अपने गंतव्य को नहीं पहुंच पाएंगे। हमें अपने को देखना है कि मेरे अंदर तत्वज्ञान कितना हुआ है। मैंने नए व्यवस्था समझ करके, मैंने ग्रंथों का आलोड़न विलोड़न करके मैंने अपनी आत्मा को कितने विशुद्ध बनाया है, कितनी मैंने कसाय और मोह को छोड़ा है, यह मुझे दृष्टिपात करना है। क्योंकि चिंतक कहते हैं स्वयं को बदलना, दूसरे को बदलना और दूसरे से बदला लेना, इन दोनों में सबसे सरल काम कौन सा है? चिंतक कहते हैं स्वयं को बदलना, दूसरे को बदलना और दूसरे से बदला लेना, उन तीनों में से सबसे सरल काम कौन सा है? बताओ आप लोग। अपने को बदल लेना सबसे सरल काम है। दूसरे को बदलने जाएंगे तो कसाय हो जाएगी, दूसरे को ठीक करने जाएंगे तो कसाय हो जाएगी। अपने को बदलना आसान काम है, क्योंकि मैं मेरे अधीन हूँ, मैं पर के अधीन नहीं हूँ। और दूसरे से बदला लेना तो बड़ा खराब काम है। तो यहाँ समता शब्द आया, मध्यस्थता शब्द आया है, तो मध्यस्थता ही वस्तुतः धर्म है। मोह और क्षोभ से रहित का भाव ही साम्यता है, वही मध्यस्थता है, वही उपेक्षा भाव है। मुझे रागत देश ही छोड़ना है, मेरे को रागत देश ही छोड़ना है, क्योंकि रागत देश के कारण ही संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ। अरे कल हमने पढ़ा अष्टपाउड़ ग्रंथ में कि बाहुबली जैसे महान आत्म साधक उनको भी अपने स्वरूप की उपलब्धि नहीं होने में समान कसाय कारण पड़ रही है। कुन स्वामी जी, मान कसाय के कारण कौन अपने स्वरूप को उपलब्ध नहीं कर सका? बाहुबली भगवान का उदाहरण दे रहे हैं। बताइए आप। भरत चक्रवर्ती जब 6 खंड को जीत कर आ गए और उनका चक्र अयोध्या में प्रवेश नहीं कर रहा है, स्वभाव उनका नियोग ऐसा ही होता है कि जब तक सारा विश्व चक्रवर्ती की अधीनता स्वीकार नहीं करे तब तक वह चक्र अयोध्या या उसके नगर में प्रवेश नहीं करता है। पता लगा कि क्या बात है, चक्र क्यों रुक गया? तो बोले कि तुम्हारे अभी भाइयों ने और बाहुबली ने तुम्हारी दास्ता स्वीकार नहीं की। बोले वे आपको प्रणाम नहीं करने आए, उन्होंने आपको राजा स्वीकार नहीं किया है, इसलिए चक्र रुक गया है। भरत को जब जानकारी मिली तो मंत्रियों ने संदेशा भिजाया कि भैया भरत चक्रवर्ती सब राज जीत के आ गया है और चक्रवर्ती है। तो बोले
उनको आप प्रणाम करो। दूसरे भाइयों ने तो क्या करा कि अपने को करना है, प्रणाम को करना है, वो तो विरक्त हो गए, चले गए। बाहुबली जी बोल रहे हैं कि मेरे को मेरे पिता ने राज्य दिया है तो मैं उसका राज्य का भोगूंगा। भरत को भरत का राज्य दिया था, भरत राज्य भोगे। अगर भरत भाई को नमस्कार करने के लिए कहता है तो मैं तैयार हूं। भरत कहे कि भाई को नमस्कार करो तो मैं तैयार हूं, लेकिन भरत कहे कि मैं राजा हूं इसलिए मैं तुम मुझे नमस्कार करो तो मैं तैयार नहीं हूं बोले, क्योंकि मेरे को राज्य, मैं राज्य का अधिकारी हूं। जब बात नहीं बनी, भरत बोले कि बाहुबली बोले कि मैं नहीं आ सकता हूं भरत को प्रणाम करने के लिए। तो फिर भरत बोलते युद्ध करना पड़ेगा, जो जीतेगा फिर वो राजा बनेगा, बोले वो चक्रवर्ती बनेगा। युद्ध के लिए सामने सेना खड़ी हो गई। उनके भरत के पास भी सेना थी और बाहुबली के पास भी सेना थी। मंत्रियों ने विचार किया कि दोनों के दोनों तद्भव मोक्षगामी हैं, दोनों महापुरुष हैं, ये सेना को लड़ाएंगे और सेना व्यर्थ नष्ट होने वाली, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। मंत्री वही होते हैं जो सबके हित में विचार करते हैं, उन्हें मंत्री कहा जाता है। फिर निर्णय हुआ कि भाई 3 युद्ध आपस में लड़ो तुम दोनों, उसमें जो विजयी होगा वह साम्राज्य का अधिनायक होगा। जल युद्ध, थल युद्ध और मल्लयुद्ध और दृष्टि युद्ध। युद्ध हो है, आपको जानकारी उस कथा की, ऐसी बात नहीं है, फिर भी प्रसंग बनाने के लिए बात करते हैं। जल युद्ध हुआ, बाहुबली भगवान की ऊंचाई 525 धनुष और भरत भगवान की ऊंचाई 500 धनुष। दोनों एक दूसरे पर जल उड़ा रहे हैं, जल फेंक रहे हैं। भरत का जो हाथ का पानी बाहुबली तक पहुंच नहीं पाता था, उनके चेहरे तक पहुंच नहीं पाता था, क्योंकि ऊंचाई थी, 25 धनुष ऊंचे थे तो वहां तक पानी नहीं पहुंच पाता था। और बाहुबली की ऊंचाई ज़्यादा होने से बहुत ज़्यादा पानी भरत के ऊपर जाता, तो भरत उस जल युद्ध में हार गए, परेशान हो गए। भरत बाहुबली के थपेड़ों से वो हार गए। मल्ल युद्ध हुआ, दृष्टि युद्ध पहले अपन कर ले। दृष्टि युद्ध हुआ तो वहां पर भी वही देखो, कभी कभी उस शरीर की ऊंचाई और नीचाई में भी कितना हार जीत हो जाती है। बाहुबली भगवान ऊंचे तो उनको नीचे देखना पड़ता था भरत के लिए, और भरत की ऊंचाई कम तो भरत को ऊपर देखना पड़ता था। तो भरत को ऊपर देखने के कारण उनको सूर्य का प्रकाश बाधा देने लगता था, तो उनकी आंख मिट जाती थी, और भरत बाहुबली की आंख टिमटिमाती नहीं थी, आराम से देखते थे नीचे। तो निर्णायकों ने कहा कि भैया भरत, तुम इस युद्ध में तुम हार चुके हो। मल्लयुद्ध हो गया, मल्लयुद्ध की तैयारी हो गई, दोनों कुश्ती लड़ने को तैयार हो गए, दोनों बलवान, दोनों अपने दांव पेच लगा रहे हैं। लेकिन वहां पर भी बाहुबली की ऊंचाई काम कर गई। मल्ल युद्ध में भी बाहुबली ने भरत को अपने दोनों हाथों में उठा लिया। पछाड़ा नहीं, हो तो भरत पछाड़ा नहीं था, इतना तो नहीं थे बाहुबली के अंदर, क्रोध इतना तो नहीं था उनके अंदर, सम्यक दृष्टि थे। लेकिन अब भरत जब इस युद्ध में भी हार गए, तो अब भरत के अंदर कसाय जग गई, मान खंडित हो गया। तीनों युद्ध में हार गया और मैं सारे राज्य को जीत के आया और एक इनके पीछे हार गया मैं। उन्होंने चक्र रत्न का स्मरण कर लिया। देख लीजिए कसाय कहाँ काम करती है। मान का खंडन होता है, कसाय जागृत हो जाती है। कसाय, क्रोध कसाय का कारण मान कसाय ही है। मान के कसाय के कारण ही क्रोध कसाय उत्पन्न होती है। आपके घर में नई नई दुल्हन आई और
और जीन्स पैंट पहनने वाली थी, बोले टी शर्ट पहनने वाली थी, नए जमाने की थी वो। साड़ी पहनना जानती नहीं थी, ऑफिस में काम करे साड़ी पहन के कौन जाए, बोले साड़ी बराबर पहनते भी नहीं आती, साड़ी घर में शादी नहीं करके आए तो साड़ी तो पहनना पड़े। घर में मेहमान आए थे, सासू जी ने कहा कि भाई गर्मी का मौसम है, जरा शरबत बना के ले आओ, बोले शरबत बना के ले आओ। तो शरबत बना के देह में लेके आ रही थी, अब साड़ी में पांव अटक गया और सारा शरबत गिर गया, सारा शरबत गिर गया, कांच गिलास फूट गए। तो सासू जी बोलती, अंधी है क्या, देख के नहीं चलती है क्या तू, बोले सब गिलास एरा कंपनी की गिलास लेके मैं आई थी, फोड़ दिए तूने, बोले। तो वो बहू बोल देती है, तू अंधे, तेरे खानदान अंधे, बोले, क्योंकि उसका सब मेहमानों के सामने अपमान कर दिया ना उनने, तो उन्हें मेरे को अंधी कह दिया, बोले। तो कहते हैं कि इसलिए मान कसाय क्रोध का कारण बनती है। क्रोध आ गया भरत जी को और उन्होंने चक्र निस्मरण किया और चक्र चला दिया। देखो आप, छायिक सम्यक दृष्टि, लेकिन चारित्र मोहिनी कर्म के उदय आ जाने पर, तज तन तजन्य कसाय की उद्बुद्धि होने पर वह आत्मा भी अपने भाई का घात करने के लिए तत्पर हो जाता। आत्मानुशासन में लिखा ही है कि इस धन के लिए, संपदा के लिए, दौलत के लिए, एक भाई दूसरे भाई को मारने के लिए, एक बेटा अपने पिता को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। चक्ररत्न चला, लेकिन वह बाहुबली की परिक्रमा लगा करके रुक गया, क्योंकि जो चक्ररत्न होता है अपने स्वजनों पर नहीं चलता है, अपने जो खून का जिनसे रिश्ता होता है उन पर चक्ररत्न नहीं चलता है। इसलिए भरत का वो बाहुबली का कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सका। वह चक्ररत्न बाहुबली के हाथ में आ गया। देख लीजिए आप, क्या नश्वर संपदा है, क्या अनित्य और क्षणभंगुर संपदा और दौलत और राजपाट है। कहाँ तो किसके पास चक्ररत्न था और कहाँ किसके पास चक्ररत्न चला गया। इसलिए नश्वर, पौद्गलिक, कर्म जनित इन सारे संबंधों और विभावों से प्रति अपने भावों को विरक्त करने के लिए भैया निश्चय ने का आश्रय लेने का उपदेश दे रहे हैं। और निश्चय ने का आश्रय लेकर व्यवहार की व्यवस्था को देखकर तो मध्यस्थ हो जा भाई, मध्यस्थ हो जा। अब बाहुबली विरक्त हो गए और धिक्कार है ऐसी राज संपदा को कि एक भाई दूसरे भाई का घात करने को तैयार हो जाए। ऐसी संपदा से क्या लेना देना, बोले विरक्त हो गए। तृणवत सारी संपदा को ठोकर मार दी। अब बाहुबली घर वापस नहीं लौटे, बाहुबली घर वापस नहीं गए। अब वो वन में गए तो बन गए। जो वन में जाता है वो बन जाता है। इसलिए अपने को भगवान बनना है तो वन में जाना पड़ेगा, वन में जाना पड़ेगा। घर में भगवान नहीं बना जाता, घर से निकल करके वन में जाना होता है तो वो बन जाता है। जब विरक्त हो गए बाहुबली भगवान, कह दिया भरत तू तेरा राज समाल मुझे नहीं चाहिए, ये संपदा बोले। तो भरत चरणों में लौट जाता है। भरत बाहुबली के चरणों में लौट जाता है, पकड़ लेता है। मुझसे अपराध हो गया, मैंने गलत काम किया। पांव आंसू की धारा बह रही है, लेकिन ऊपर बाहुबली की भी धारा बह रही है आंखों से। बाहुबली भी रो रहे हैं, और बाहुबली इसलिए रो रहे हैं मानो कि उनका राज्याभिषेक कर रहे हैं कि तू राजा बन जा भैया। बाहुबली क्यों रो रहे हैं?
कि उनके मस्तक पर बाहुबली के अश्रु भरत के ऊपर पड़ रहे तो मानो राज्याभिषेक कर रहे हैं, मैंने तुझे राजा बना दिया, तू राजा बन जा भैया, अब मैं तो जाऊंगा। बाहुबली भगवान खड़े हैं, सारा परिग्रह त्याग करके, शरीर से ममता छोड़ कर, आहार की इच्छा को छोड़ करके ध्यान में लीन हो गए, रत्नत्रय धारण कर लिया और खड़े हैं, ध्यान में लीन है, आतपन योग धारण कर लिया उन्होंने। लेकिन अभी तक उनके अंदर अभी वह एक क्षोभ चल रहा है, एक मान कसाय अल्प काम कर रही है कि मैं भरत की धरती पे खड़ा हूं, मैं भरत की धरती पे खड़ा हूं। ऐसा छठे गुणस्थान में आते तो उनको विकल्प हो जाता, फिर वो अपने तत्व ज्ञान के द्वारा फिर विकल्प को दूर करते और फिर अपने स्वभाव में तल्लीन हो जाते। कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि मेरे कारण भरत को दुख हो गया, ऐसा उनको विकल्प आता है। बाहुबली जी को शल्य नहीं थी, स्मरण रखना आपने, बाहुबली जी को शल्य नहीं थी। शल्य होती तो व्रती नहीं होते, उनको सिद्धियां प्रकट हो गई थी, 63 सिद्धियां प्रकट हो गई थी बाहुबली भगवान को। खड़े रहे, ठंडी गर्मी और बरसात चारों मौसमों को देखा उन्होंने, शल्य नहीं थी उन्हें। शल्य इसलिए कह रहे हैं कि उपचार से कहना कह रहे होंगे, कहने वाले जिन्होंने कहा होगा तो वो उपचार समझ लो कि उनको एक बार मैं भरत की धरती पे खड़ा हूं या मेरे निमित्त से भरत को दुख हो गया, ऐसा विकल्प आया, उसको विकल्प कह लिया अपन। लेकिन देखो आप जब देखते हैं कि साल भर हो गया भरत बाहुबली भगवान को तपस्या करते हुए, वंदना करने के लिए भरत जाता है और जैसे ही बाहुबली स्वामी के चरणों में जाकर नमस्कार करके उनकी पूजा करता है कि केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है बाहुबली भगवान को, क्योंकि उन्हें भरत ने जाकर के अपना प्रणाम स्वीकार किया। प्रणाम के लिए नहीं रुका था उनका केवल ज्ञान, लेकिन उन्हें पूजा की और ऐसा नैमित्तिक संबंध बना और उनके भावों की विशुद्धि बढ़ी, केवल ज्ञान हो गया। तो बंधुओं, एक छोटी सी कसाय ने केवल ज्ञान को रोक दिया था, छोटी सी कसाय, अपनों को मोटी मोटी कसाय बैठी हुई। भैया, इन कसायों के कारण व्यक्ति मंदिर छोड़ देता है, इन कसायों के कारण व्यक्ति साधु को छोड़ देता है, इन कसायों के कारण वह ग्रंथों के कारण ग्रंथों को निमित्त बनाकर कसाय बना लेता है। अरे एक भाई दूसरे भाई को देखने को तैयार नहीं होता है, एक भाई दूसरे भाई की पेड़ी चढ़ने को तैयार नहीं होता है, ऐसी कसाय क्या काम की? अगर मैंने तत्व ज्ञान किया है, निश्चय व्यवहार को मैंने जाना है, तो फिर मैं ऐसी कसाई क्यों करूं? होता है, समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, होता है, कसाई की उत्पत्ति आ जाती है। लेकिन बेर बांध लेना, उस मंदिर में नहीं जाना, उस संत के पास नहीं जाना, वो ऐसा संत है, वह वैसा संत है, भैया ऐसा पक्षपात करने वाला सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता भैया। अपन मंदिर में आते हैं कसाय छोड़ने के लिए। अगर अपन मंदिर में आए, अगर मेरे स्थान पर कोई पूजा के स्थान पर बैठ गया, किसने मेरी किताब ले ली, मेरी चटाई ले ली, मेरी टेबल पर आके बैठ गया, मेरे आगे बैठ गया, अरे मैं दर्शन कर रहा था, मेरे आगे से निकल गया और मैं उसके कारण कसाय करता हूं, तो भैया ये कसाय तो मिटने का स्थान है, कसाय नष्ट करने का स्थान है, कसाय बना रहा है तू। बताइए आप, अगर हमारे अंदर अगर ऐसे कसाय के भाव बैठे रहेंगे भैया, तो हमें आत्मज्ञान नहीं होने वाला है, तत्वबोध नहीं होने वाला है। अरे सम्यक दर्शन का घातक है कसाय। हमारे आचार्यों ने कसाय को परम शत्रु कहा हमारे लिए। कसाय के कारण कहा है भगवती आराधना में कि अगर हे मुनिराज, अगर तुझे कसाय की उद्भूति हो गई तो असंयम को प्राप्त हो जाएगा। चरित्र का घात कर देने वाला, रत्नत्रय का घात करने वाला कसाय है भैया। दीपायन मुनि ने क्रोध के कारण सारी नगरी को
द्वारका नगरी को जला के भस्म कर दिया। अरे कहा है भैया, अगर तूने एक अंतर्मूर्त के लिए एक छोटा सा क्रोध कर लिया तो हजारों वर्ष की तपस्या तेरी पानी हो गई। हजारों वर्ष की तपस्या तेरी पानी हो गई। कसाय इतनी खतरनाक है भैया। अरे मरुभूति और कमठ के उस दृश्य को तुम्हें नहीं मालूम है कि कमठ ने कसाय के कारण कितने बहुत तक दुख पाए। तो भैया, अगर तुम संत के पास आकर साधु नहीं बन सकते, शांत तो बन जाओ। साधु के पास आकर संत नहीं बन सकते हो, शांत तो बन जाए, शांति धारण कर ले, मध्यस्थता धारण करे। क्यों किसी के प्रति कसाय रखे भैया? भैया, मानव जन्म मिला है, बहुत कठिनाई से मिला है। अगर यहाँ आकर भी वही भूल करी है, भाव बहुत पड़ रहे हैं, बार बार कह रहे तूने सब कुछ किया, तुम मंदिर गया, पूजा की, पाठ की, व्रत किया, तपस्या किया, दीक्षा दी, दीक्षा धारण किया, कठोर तपस्या किया, तेरा महायश फैल गया। लेकिन तूने जिन भावना नहीं की, सम्यक्त की भावना नहीं की, आत्म भावना नहीं की, इसलिए तो आज तक संसार पर भ्रमण कर रहा है। जब इंद्रभूति गौतम भगवान के सम्मोषण के समय जाते समय मानस्तंभ को देखता है, मानस्तंभ पे मान कसाए जाने के बाद सम्यक्त प्रकट होता है। क्योंकि जिसने जो मान लिया है उसको छोड़ना नहीं चाहता है, जिसने जो स्वयं समझ लिया है उसे छोड़ना नहीं चाहता है। जो मैं समझाऊं वो ठीक है, दूसरा वाला बताता है तो उसको मानता नहीं है। तो भैया, सम्यक्त उत्पन्न होने नहीं वाला है। मान कसाय जब तक जाती नहीं तब तक मानता नहीं हो। जब कहते ना मान जाता है तो मान जाता है, मान जाता है तो मान जाता। जब मान कसाय चली जाती है तो वह फिर जो सामने वाला वस्तु स्वरूप कहता है या कुछ बात कहता है तो मान जाता है, मान जाता है तो मान जाता है। छायिक सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए भी सबसे पहले अनंतानुबंधी कसायों की विसर्जना करनी होती है, उसके बाद छायिक सम्यक दर्शन के लिए वह तैयार होता है दर्शन मोहिनी का क्षय करने के लिए। सिद्धांत में भी देखते हैं अपन कभी अपन। तो भैया, कसाय को छोड़ना है। मस्करी ने अहंकार के कारण हिंसा का तांडव रचा दिया। नहीं, ज्ञान से मोक्ष होता है बात के लिए। मस्करी सब था, अहंकार आ गया। भगवान महावीर के सम्मोषण में था, पार्श्वनाथ भगवान के समय के मुनि थे, वो भी सम्मोषण में बैठे हुए थे। लेकिन छाछठ दिन देवधनी नहीं खिर रही थी, वो भी ज्ञानी थे। लेकिन इंद्रभूति के आने पर देवधनी खिर गई तो हम भी तो ज्ञानी थे, हमारे सामने देवधनी ही खिरी। कुछ नहीं होता ज्ञानवान से, ज्ञान अज्ञान से मोक्ष होता है। प्रतिपादन कर दिया, अहंकार तक गया। तो भैया, हमें कसायों को छोड़ना है। अगर मैंने नए को देखा है तो आपको कोई गाली दे तो आपको मध्यस्थता धारण करना है, नयों का प्रयोग कर लो आप। जिसको गाली दे रहे हैं वो मैं नहीं हूं, जिसे गाली दे रहे हैं वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं मुझे गाली लगती नहीं। व्यक्ति गाली किसको देता है? सामने दिख रहा है उसको देता है। तो सामने कौन दिखाई दे रहा है? शरीर दिखाई दे रहा है। शरीर दिखाई दे रहा है तो शरीर तो मैं हूं नहीं, इसलिए शरीर को गाली दे रहा है। मैं तो आत्मा हूं, मुझे गाली देता नहीं है। आत्मा तो अमूर्तिक है, और आत्मा उसे दिख नहीं रही तो आत्मा को गाली कैसे दे सकता है? तो निश्चय ने का आश्रय ले लिया तो मैं तो अमूर्तिक आत्मा हूँ, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है उसे, तो फिर वो मुझे गाली कैसे दे सकता है? जो दिखाई दे रहा है वो शरीर है, वह शरीर निश्चय से मेरा नहीं है, इसलिए मैं शरीर नहीं हूँ, इसलिए शरीर को गाली दे रहा है, इसलिए मुझे गाली नहीं दे रहा है। ऐसा मध्यस्थता का भाव ला करके, अगर तुम दुकान धंधा करने वाले हो, अगर तुम्हारी दुकान में लाभ हुआ है तो समझना कि मैंने पुण्य कर्म किया था, पुण्य पुरुषार्थ किया था, पुरुषार्थ और भाग्य मेरे साथ दिया, मुझे लाभ हो गया। लाभ एक संयोग मात्र है, धन का, संपत्ति का एक संयोग मात्र है, शरीर संबंध होता है इसका। हर्ष नहीं करना, क्योंकि आत्मा तो
इन सबसे भिन्न स्वभाव वाली है, ऐसा विचार करके उसमें हर्ष न करना। क्यों? संयोग हुआ था मेरी आत्मा के साथ। अगर दुकान में घाटा लग जाए, मेरा शुभ कर्म का उदय, समीचीन पुरुषार्थ नहीं किया, घाटा हो गया। घाटा होने पर मेरी आत्मा का एक भी प्रदेश कम नहीं हुआ, लाभ होने पर मेरी आत्मा का एक प्रदेश बढ़ा नहीं। मैं तो वैसा का वैसा ही हूँ। जो गया है वह मेरा नहीं था, जो आया है वो मेरा भी नहीं है, जो है सो है। निश्चय और व्यवहार दोनों नयों का ज्ञान करके अपने अंदर राग और देश को समन करने का पुरुषार्थ करना, यही तत्वज्ञ का ज्ञान काम होगा। तत्वज्ञ यही करेगा कि मैं कसायों को छोड़ूं। तो आज की कारिका हमारे लिए यही कहना चाहती है कि हमें वस्तु स्वरूप को यथार्थ जब समझ लिया, निश्चय ने कितना उपयोगी है। कहा है हमारे विद्वानों ने? विद्वान कहते हैं कि व्यवहार का उपयोग कहाँ तक किया जाता है। निश्चय और व्यवहार में अपने को मध्यस्थता लाना है। तो व्यवहार का उपयोग कहाँ तक किया जाता है और दृष्टि से प्रयोग में लाया जाता है कहाँ तक, दृष्टि से कहाँ तक प्रयोग में लाना है, और व्यवहार का उपयोग कहाँ तक किया जाता है, और उसके उपयोग से किस साध्य की सिद्धि होती है। व्यवहार के उपयोग से किस साध्य की सिद्धि होती है। अगर इन बातों के परिज्ञान से जो व्यवहार के रहस्य को जान लिया है और इसी प्रकार वस्तु के शुद्ध रूप के परिज्ञान से निश्चय के स्वरूप को भली भांति जान चुका है, वह पुरुष स्वभाव का यथार्थ परवालोचक होता है और यथार्थ में अपने स्वरूप का अवलोकन करने वाला होता है। इसलिए हमें किसी एक नय का एकांत रूप से आरूढ़ न होकर के अपेक्षा दृष्टि से दोनों नयों से वस्तु स्वरूप को रहस्य समझ करके सहज बोध प्राप्त करके हमें पुरुषार्थ करना है। पुरुष के लिए पुरुषार्थ करोगे तो पुरुषार्थ की सिद्धि होगी, आत्मा के लिए पुरुषार्थ करेंगे तो पुरुषार्थ की सिद्धि होगी। इसलिए इन दोनों कारिकाओं के द्वारा हमें दोनों नयों के साथ मध्यस्थता रख करके अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक करना चाहिए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की